दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। और मेरे चैनल के द्वारा कई बार ये मुद्दा उठाया भी गया है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए पद सृजित नहीं किए गए हैं। और ये भी एक बड़ा कारण जिसकी वजह से जो विद्यार्थी वो एडमिशन नहीं ले रहे इन विद्यालयों में। और वहीं पर कंप्यूटर के पद सृजित हो जाने से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को नौकरी भी मिल जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर में योग्यता प्राप्त की है। इसी क्रम में आज विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षा निदेशालय है, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और यहाँ पर देख सकते हैं हिमांशु शुक्ला और बहुत सारे छात्र हैं। आज की डेट पड़ी हुई है, इन विद्यार्थियों ने यह ज्ञापन दिया है और इन्होंने लिखा हुआ है अनुदानित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय टीजीटी के रिक्त पदों पर शीघ्र चयन हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराए जाने के संबंध में अभी मैं बताऊंगा अभी कि अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है। अपर शिक्षा निदेशक को यह ज्ञापन दिया है माध्यमिक को, और इन्होंने विद्यार्थियों ने ये बात की है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदानित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु पूर्व में कई नीतिगत निर्णय लिए गए, किंतु व्यवहारिक स्तर पर आज भी कंप्यूटर विषय के प्रशिक्षित अध्यापकों की गंभीर कमी बनी हुई है। ना तो संविदा पर नियुक्त हो पाए और न ही परमानेंट भर्ती की गई। नीचे लिखा है, आपके निर्देशन में माध्यमिक शिक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज द्वारा 21 अप्रैल 2022 को अनुदानित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव को शासन को भेजा गया था। इसके उपरांत 2022 में टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, किंतु दुर्भाग्यवश उस भर्ती में भी कंप्यूटर विषय को सम्मिलित नहीं किया गया, जिससे हजारों योग्य विद्यार्थी एवं विद्यालय दोनों ही प्रभावित हुए। विद्यालय भी प्रभावित हुए जहां पर शिक्षक नहीं पहुंचे और जो बेरोजगार विद्यार्थी वो भी प्रभावित हुए। तो यहां पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति में डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। 9 से 12 तक विद्यार्थियों कंप्यूटर आईटी शिक्षा समय की आवश्यकता बन चुकी है। जो विद्यार्थी 12 तक कंप्यूटर पढ़ेगा ही नहीं, हाई स्कूल इंटर में बिल्कुल इलिटरेट रहेगा, उसके बाद अचानक से बीटेक में कंप्यूटर साइंस लेगा या बीएससी कंप्यूटर साइंस से करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। या आम जिंदगी में जब वो ओ लेवल करना होता तो ओ लेवल भी ऊपर से निकल जाता विद्यार्थियों की, क्योंकि वहां पर भी ये सब लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। सब नकल के चक्कर में बने रहते हैं, कहीं से ओ लेवल हो जाए, ए लेवल हो जाए। तो बेसिक मजबूत होना चाहिए और बेसिक मजबूत करने के लिए कम से कम हाई स्कूल में कंप्यूटर होना ही चाहिए। और यहां पर लिखा हुआ है, पिछले लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से अनुदानित विद्यालयों में स्थायी कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए हैं। तो बताइए 20 सालों से नहीं है। यहाँ पर एक बार संविदा की भर्ती हुई थी इसलिए यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। तो ये विद्यार्थियों ने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है और वास्तव में दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होती ही नहीं है। और हालांकि थोड़ा बहुत जो शुरुआत हुई है राजकीय विद्यालयों में अभी भर्ती आई है, देखते हैं अब क्या होता है। अभी परीक्षा तो उनकी हुई नहीं, वो भर्ती भी फंस गई है। शासन भी पैसे बचाने के चक्कर में भर्तियां नहीं करता है, नए पद सृजित नहीं करता है वो शासन सोचता है कि प्रदेश में लगभग 4500 माध्यमिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है। अगर हम पद सृजित करेंगे तो एक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक रखना पड़ेगा। कक्षा 9 और 10 के लिए 1 शिक्षक और कक्षा 11-12 के लिए 1 शिक्षक, पीजीटी और टीजीटी का। तो पदों की संख्या कम से कम लगभग 9000 भर्ती हमको करनी पड़ेगी और 9000 शिक्षकों को हम लोगों को लगभग 70 हजार रुपए प्रति माह वेतन देना पड़ेगा। इसलिए सरकार भर्ती करती नहीं, अनाकानी करती रहती है। जिस तरीके से काम चल रहा है काम चलने दीजिए। अभी हम गल्ला बांट देंगे, वजीफा दे देंगे, कुछ और घोषणा कर देंगे, एक आध मेला लगवा देंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मेन बात ये होती है चाहे विद्यालय बंद हो जाए, आगे चले करके कुछ भी हो जाए, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली जो सूचना है वो है आरओ लोक सेवा आयोग की, पीसीएस की। और पीसीएस को लेकर के भी कोर्ट केस चल रहा है। मैंने बताया था आरक्षण को लेकर के सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज आरओ माइग्रेशन को लेकर के आज सुनवाई है। तो जस्टिस माथुर की बेंच में आज ये देख सकते हैं आप लोग, इस केस की आज सुनवाई हुई थी और बहुत कम समय के लिए सुना गया। और मामला में फिर से थोड़ा सा बता दूं कि विद्यार्थियों का यह कहना है कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है उसमें अगर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थियों के नंबर ज्यादा है तो इन विद्यार्थियों को जो अनारक्षित 40% सीटें हैं इनमें माइग्रेट किया जाए, इनमें ओवरलैप किया जाए। जो भी आप भाषा समझते हो, तो ये विद्यार्थियों की ये मांग है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऑर्डर भी आए हैं और अभी लोक सेवा आयोग ऐसा करता नहीं है। और प्रीलिम्स में जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी का होता है उसको उसी कैटेगरी में वो रखता है, चाहे आपके जितने भी ज्यादा नंबर हो। तो इससे हुआ यह कि जो आरओ का जो भी रिजल्ट जारी हुआ था इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके जो यूआर की जो कट ऑफ थी उससे भी ज्यादा नंबर ओबीसी के विद्यार्थियों की थे, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के थे। लेकिन चूंकि ये बंद है ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये विद्यार्थी यहां पर जा नहीं सकते थे और 27% सीटें फुल हो गई उनसे भी ज्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों से।
तो ये विद्यार्थी जिनके नंबर ज्यादा थे और जिनका ओवरलैप नहीं हो पाया जनरल की सीटों पर, जो नहीं जा पाए, इन विद्यार्थियों ने कोर्ट केस कर दिया है। कोर्ट केस के संबंध में अभी हालिया जितने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वगैरह हैं वो भी लगाए हैं, और इस केस में आज सुनवाई हुई लगभग 3-4 मिनट, और कोर्ट ने बताया कि ये जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने क्या, ये जो विद्यार्थी आए हमारे पास जिन्होंने याचिका दायर की है, क्या इनके नंबर ज्यादा है, जो जनरल के विद्यार्थी हैं, जो अनारक्षित जो विद्यार्थी हैं, इनके नंबर क्या ज्यादा है, इनके सिलेक्शन नहीं हुआ? तो ये बताया गया हाँ इनके नंबर जनरल की मेरिट से ज्यादा है, लेकिन प्रीलिम्स में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनको ओवरलैप नहीं करवाया है, इनको अपनी कैटेगरी में रखा। अपनी कैटेगरी में जानते हैं 27% सीटें होती हैं, तो सबका चयन नहीं हो पाया, बहुत सारे बच्चे रह गए। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से यह कहा गया कि हम लास्ट में माइग्रेट करते हैं, फाइनल जब लिस्ट बनाते हैं प्रीलिम्स मेंस के बाद में जब मेरिट बनती है तब हम ओवरलैप करवाते हैं, जिसके नंबर ज्यादा होते हैं वो जनरल में आता है और बाद में वो जो इनके नंबर कम होते हैं वो कैटेगरी में अपने अपने चले जाते हैं। ये लोक सेवा आयोग ने कहा कि फाइनल में हम देते हैं। तो उन्होंने कहा ये कहां पर लिखा है, ना नोटिफिकेशन में लिखा है, किस नियमावली में लिखा है, किस ऑर्डर में लिखा है कि प्रीलिम्स में आप माइग्रेट नहीं कर सकते, कैसे आप दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक छतर सिंह का केस है जिसमें कहा गया है कि फाइनल में देना चाहिए। तो उन्होंने कहा छतर सिंह का केस तो सिंगल एग्जाम के लिए था, सिंगल स्टेज के एग्जाम के लिए था, इसमें तो त्रिस्तरीय परीक्षा, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू होता है, और में तो प्रीलिम्स और मेंस होता है, 2 चरण होते हैं। तो उनका नहीं हम देंगे, और अगली तारीख के लिए आयोग ने बताया, आयोग ने यह भी बताया कि हमारी पूरी परीक्षा की तैयारियां हैं और स्टे लगने की बात हो रही थी, और चूंकि विद्यार्थियों की तरफ से ये कहा गया कि स्टे लगा दिया जाए, परीक्षा होने वाली है, नहीं तो फिर कैसे चीजें हो पाएंगी। तो आयोग ने भी कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, आप स्टे मत लगाइए। फिर यह तय हुआ कि आप इसके लिए क्या नियम बताने जा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि आप क्या बताने जा रहे हैं, किस आधार पर आप लोग प्रीलिम्स में SC ST और OBC को माइग्रेट नहीं करते, किस आधार पर? तो आयोग ने कहा ठीक है अभी हमारे पास कागज नहीं है, लेकिन अगली तारीख में हम कागज दे देंगे। तो फिर ये कहा गया विद्यार्थियों की तरफ से अगली तारीख करके ये सर आगे बढ़ाते रहते हैं, और एग्जाम होने वाला है, आप कल की डेट लगा दीजिए। तो कल तो नहीं, लेकिन 30 तारीख की डेट मुकर्रर कर दी गई है। 30 तारीख को हो सकता है कि फाइनल जो सुनवाई हो जाए, फाइनल ऑर्डर आ जाए। मामला बड़ा है, मामला छोटा नहीं है, और अभी तक लोक सेवा आयोग यही करता रहता, उसकी यही नीति रहती है, एग्जाम तक खींच के ले जाता किसी तरीके से, मिलाड़ करके फिर बाद में कह देता भर्ती पूरी हो चुकी है, आगे हम देखेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। ये आज की अपडेट हो गई। 30 तारीख को PCS की भी सुनवाई हुई है इसी मैटर को लेकर के कि रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, और जो जिन OBC SC ST EWS की जिनके नंबर ज्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी से, उन सब सारे विद्यार्थियों को मेंस में सम्मिलित करने के लिए सूची जारी की जाए, ये मांग है। और 30 तारीख को PCS के वाले केस की भी सुनवाई होगी, और ये जो केस जिसका जो आज तक इसकी भी सुनवाई होगी। देखना है कि लोक सेवा आयोग कौन सा ऑर्डर देता है, कौन सा नियम बताता है कि प्रीलिम्स में माइग्रेट नहीं कर सकते हैं आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी। अगली जो सूचना वो है टेट सुपर टेट को लेकर के। मैंने एक वीडियो बनाया था शाम को, और बड़ा हंगामा हो गया एकदम से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। अगर मेरे चैनल के द्वारा कोई वीडियो बनाया जाता है तो वो 100% सही होता है, ऑथेंटिक होता है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वो वीडियो में जो भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो मैंने नोटिस नहीं दिखाई थी, वो मैंने वेबसाइट दिखाई थी, और वेबसाइट में वो चीजें उपलब्ध है। अभी आगे क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होता है, वो एक अलग बात है। भर्ती के पहले तक शिक्षक सेवा चयन आयोग को इसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये भर्ती इसी आधार पर होगी या इसमें कोई बदलाव होने वाला है। अगर बदलाव होने वाला है तो उसको अपने वेबसाइट से इसको हटा देना चाहिए। मैं फिर से दिखा देता हूं विद्यार्थियों को जिनको देखना है कि ये सिलेबस कहां पर दिया हुआ है, तो आप लोग ये वेबसाइट खोलिए उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग की, और यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये होम, यहाँ पर देखिए नीचे आप ये डेस्कटॉप मोड पे लगाइएगा तो ये सब लाल लाल आपको ये देखिए, ये पट्टी दिखेगी आपको, होम अबाउट UPSSC सिलेक्शन रिक्रूटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन वाले सेक्शन को आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर नीचे देखिए ये लिखा हुआ है रिवाइज्ड सिलेबस एंड स्कीम। इसको मैं क्लिक कर देता हूं, तो चूंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं मेरे पास कि सर ये फर्जी तो नहीं है, ये देखिए मैंने खोल लिया, और यहाँ पर ये पूरा PGT का असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का सिलेबस दे दिया। तो ये ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखा हुआ ओल्ड सिलेबस, ये देखिए आप लोग PGT में भी लिखा हुआ ओल्ड सिलेबस, ये पहले का सिलेबस, इसका मतलब इसमें बदलाव होना है। और यहाँ पर जो बेसिक का टेट सुपर टेट का इसमें केवल सिलेबस लिखा है, तो इसमें कोई बदलाव मतलब
नहीं होना है। तो सुपर टेट का भी यहाँ पर सिलेबस दे दिया है, आप लोग देख लीजिए जाकर के। असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सुपर टेट, और यहाँ पर यूपीटीईटी का सिलेबस दिया है, और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है। तो फिलहाल ये अभी तो ठीक है, लेकिन शिक्षक सेवा चयन आयोग इसको लेकर के बताए कि इसमें बदलाव होना कि नहीं होना है, तो विद्यार्थी अपना उसी तरीके से तैयारी करें। चूंकि टेट को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जुलाई के महीने में आप लोगों की परीक्षा होनी है, और पूरी संभावना कि मार्च में आप लोगों को नोटिफिकेशन यूपीटीईटी का जारी हो सकता है, और यूपीटीईटी के बाद में निश्चित तौर पर आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल सकती है, चाहे वो कम पदों की क्यों ना हो। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।